संजना को ससुराल में भी बदनाम किया जाने लगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किया है संजना ने? संजना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया है संजना ने? अपनी भाभी को महाकुंभ में गंगा नहाने के लिए क्यों भेजा? करते हैं आप लोग सच में सच्चे दिल से संजना को पसंद करते हैं। सबसे पहले संजना का कल बर्थडे है 21 मार्च को, तो संजना इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। क्या किया है संजना को जो कि इतना बदनाम किया जा रहा है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो संजना की मम्मी ने संजना को गिफ्ट में यानी दहेज में जो प्लॉट दिया है, वो प्लॉट आज संजना के नाम हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपके नाम हो चुका है। और पता है उसमें मैंने आपके कमेंट खोल के देखा था, एक कमेंट आया था कि अरे दहेज में दिया था तो नाम क्या करवाने की जरूरत थी, ऐसे ही ले लेती। तो देखो, ये कोई वो नहीं है कपड़ा लेता जो कि ऐसे ही दे दो, ये प्रॉपर्टी है। अब नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, इसीलिए नाम करवाया है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो, प्रेम से रहो। संजना ने अपनी मम्मी को और अपनी भाभी को महाकुंभ में भेजा है, बल्कि जबकि संजना को मालूम है कि क्या क्या हो रहा है महाकुंभ में, क्या क्या हो रहा है, कितनी भीड़ भाड़ हो रही है। और उनकी भाभी प्रेग्नेंट भी हैं। प्रेगनेंसी में उनकी भाभी को गंगा नदी में जाना नहीं चाहिए था। आपको किसी से पूछना चाहिए था क्या कि प्रेगनेंसी में हम गंगा नदी जा सकते हैं या नहीं जा सकते? नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर शमशान वगैरह भी होते हैं, नदी नाले पार नहीं किए जाते प्रेगनेंसी में। आपको इस चीज़ के बारे में हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन जहाँ तक है तहाँ तक मेरा मानना यही है कि आपको अपनी बड़ी भाभी को भेज देती, छोटी भाभी को आपको नहीं भेजना चाहिए था। और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहाँ पर लोग मिनट मिनट में खो जाते हैं और क्या सब हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। हालत ख़राब हो जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आपको नहीं भेजना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नदी नालों के पास प्रेग्नेंट औरत को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी, ये है मेरा मानना। और दूसरी बात, संजना ने अपने ब्लॉग में आज खुद ही बताया कि संजना के ससुराल वाले संजना को टारगेट कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि मेरे ससुराल की तरफ से कोई हैं एक लोग या 2-4 लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं कि तुम्हारी भाभी तो इतना पल्ला करके रहती हो और तुम ऐसे खुली घूमती हो। तो संजना ने वो चीज़ आज ऑन कैमरा बता दी है। शायद उस इंसान ने अगर तुम्हारा ब्लॉग देखा होगा तो उस इंसान को बुरी भी लगी होगी कि हमने इससे बोला और इसने ये बात ब्लॉग में बोल दी। लेकिन देखो, जहाँ संजना गलत है वहाँ बोलो, जहाँ संजना गलत नहीं है वहाँ क्यों बोलो? संजना, मैं बार बार यही बोलती हूँ, संजना एक खुली किताब है। वो खुली शुरू से लेके आज तक खुली ज़िंदगी जी है अपनी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ससुराल में जाके पर्दा वर्दा करना पड़ेगा या फिर मुझे एकदम से बिल्कुल दब झक्के रहना पड़ेगा। जो औरत सोशल मीडिया पे है वो औरत दब झक्के रह ही नहीं सकती। और रही बात उनकी भाभी की, तो भाभी कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। भाभी तो बस उनकी मम्मी का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग में दिखा देती हैं और इंटरटेनमेंट करवा देती हैं। कोई बहुत बड़ी भाभी उनकी ब्लॉगर नहीं है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है। बस ये सपोर्ट करती है अपनी सासू माँ का, और ये सब मिलकर सपोर्ट करते हैं। उसमें गुरु उनकी मम्मी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी मम्मी है, भाभी नहीं है। तो भाभी जब से शादी हुई है, तब शादी से पहले तो उनको किसी ने देखा नहीं था, शादी से बाद देखा शादी के, तो उनको दब झक्के ही देखा है। दब झक्के मतलब कभी कभी हमने देखा है, बिना पल्लू के भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि साड़ी के सिवा कुछ और नहीं पहनती, अब तो सूट भी पहनने लगी। तो देखो, रही बात संजना की दब झकने वाली कि दब झक्के नहीं रहती हैं, ऐसे रहती हैं वैसे रहती हैं, तो देखो ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अरे दब झक्के रहेगी फिर भी लोग बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन वो रही नहीं है शुरू से। उसके पति ने उसको परमिशन दी है कि तुम्हारा जैसा मन करे अपनी खुली ज़िंदगी जी सकती हो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसे रह सकती हो, तो इस वजह से रह रही है। आज उसके पति मना करेंगे, नहीं संजना तुम सूट पहनोगी, सिर्फ जींस विंस नहीं पहनोगी, तो वो क्या ऊपर से ऊपर चढ़ के पहनेगी? नहीं पहनेगी ना। उसके पति ने उसको छूट दी है। रही बात सासू माँ की, तो सासू माँ को नहीं पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ कैसी होती है, उनको समझने की ज़रूरत है। और उनके ससुराल वाले बोलते हैं ऐसी है वैसी है वैसी है, तो सबको पता है, सब पहले से ही देखते होंगे कि संजना कैसी है, संजना कैसी वीडियो बनाती थी पहले। तो जब एक बात बताओ, जितने भी ससुराल वाले हैं उन्होंने पहले से ही संजना को शॉर्ट कपड़ों में देखा है, तो अब देख लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले संजना का कल बर्थडे है 21 मार्च को, तो संजना इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही खुश रहो, तरक्की करो, लाइफ में आगे बढ़ो और समाज को देखते हुए अपनी ज़िंदगी खुशहाल जियो, बस यही कहना चाहूँगी।
और दूसरी बात ये है कि संजना की माँ को सिंदूर बिंदी यानी उनके मेकअप को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो देखो, मेकअप करना कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने शुरू से किया है, शुरू से वो अच्छी बन कर रही हैं, कभी भी हमने उनको विदाउट मेकअप देखा ही नहीं। रही बात उनके पापा अगर छोड़ के गए हैं संजना के, तो वो मेकअप करना छोड़ दें। अगर थोड़ा मनमुटाव हो गया है पति पत्नी में, तो वो मेकअप करना छोड़ दें। ये कहाँ का न्याय है भाई? जब तक औरत सुहागन रहती है ना, तब तक मेकअप बहुत जितना करे उतना कम है। औरत के मेकअप करने से घर में बरकत बढ़ती है, लक्ष्मी आती है, घर एकदम से खुशहाल रहता है। समझ में आ रहा है? मेकअप करना एक बहुत बड़ा शुभ काम माना जाता है। तो इस मेकअप को लेकर आप लोग प्लीज़ ट्रोल ना करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक है तहाँ तक बहुत बुरा लगा कि संजना की माँ को आप लोग ये बोल रहे हैं कि वो मेकअप करती हैं। तो इस चीज़ के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मैं तो कह रही संजना की माँ हमेशा बिंदी में रहे, हमेशा सिंदूर में रहे। भगवान से प्रे है कि भगवान हमेशा इनको सुहागन रखना। इनके साथ जिसने भी जो भी किया है, चाहे पापा ने चाहे किसी ने भी, उनका फल उनको मिलेगा। और फल क्या है यार? लड़ाई झगड़ा हर किसी में होती है, मनमुटाव हर किसी में होता है, तो मेकअप नहीं करेंगी? वाह क्या बात है। ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत बोला करो। जो बोलने लायक है बातें वो बोला करो। ये नहीं है कि उनकी माँ मेकअप क्यों करती है ये वो, ऐसे यार क्या यार, तुम लोगों की कैसी सोच है? ऐसे बोलना चाहिए क्या किसी भी माँ को? क्या मेकअप करती हैं? क्या मेकअप करती है? सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, बस 3 चीज़ करती है। और कौन सा मेकअप करती है बता दो, एक बार बता दो। इस मेकअप के सिवा दूसरा कौन सा मेकअप करती है? पार्लर जाती हैं, और पार्लर जाएंगी तो क्या है बड़ी बात? सुहागन औरत है, सुहागिन है, सुहागन। समझ में आ रहा है? ऐसे मत बोला करो, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं बर्दाश्त हुई। मुझे भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। मेकअप करती हैं, सुहागिन हैं। सुहागिन औरत को मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक शुभ कार्य माना जाता है। समझ में आया? और जो औरत मेकअप नहीं करती हैं, सुहागिन होने के बावजूद भी, उनको क्या बोला जाता है पता है? मत कहलवाओ मेरे मुंह से, समझते होंगे आप लोग। थोड़ा कहना बहुत समझना होता है। जो चीज़ गलत लगती है उस चीज़ के बारे में बोलो ना। कुछ भी यार, कुछ भी बोलते चले जाते हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी मेकअप करना बंद कर देंगी, अभी एकदम से सिंपल रहना बंद कर देंगी, फिर कमेंट आएंगे हैं ये तो बिल्कुल सिंपल रहती हैं, इनके तो पति जिंदा है फिर भी ये ऐसी रहती हैं। हाय भाई, करो तो भाई, ना करो तो भाई, मतलब कुछ का कुछ भी। तो भाई आपको उनके मेकअप से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक माँ है, एक अच्छी पत्नी भी है, एक सुहागिन औरत भी हैं। तो उनको मेकअप करना बहुत बहुत शुभ कार्य होता है। ये मेकअप करना, मेकअप उनको डेली करना चाहिए। समझ में आया? उनको नहीं, जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी औरतें हैं, सुहागिन औरतें हैं, चाहे उनके पति उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते, या उनका लड़ाई झगड़ा रहता है, या मैके में रहती हैं, कहीं भी रहती हैं, उनको मेकअप करना ज़रूरी है। ख़ास तौर से सिंदूर और बिंदी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो एक सुहागिन है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि कभी ये दोनों एक नहीं होंगे। संजना के मम्मी पापा होंगे, लड़ाई झगड़ा सब में होता है, मनमुटाव सब में होता है, ये एक भी होंगे। कुछ दिन की बात है, आप देख लेना, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यही बात संजना के सोना खोने की, यानी कान के टॉप्स भी खो गए, और देखो अंगूठियाँ भी खो गई, पता नहीं 2-3 चीज़ बता रही थी खो गई। क्या ये सच में हुई हैं या फिर झूठ बोल रही हैं? ऐसा नहीं है, झूठ बोल रही हैं। वो एक ऐसी संजना है जो कोई भी बात नहीं छिपाना चाहती। उसने ये बात बहुत दिन से छिपा कर रखी। उसने सोचा चलो ना बताओ ना बताओ, लोग मुझे ही टारगेट करेंगे। आज उसने अपनी सच्चाई बता दी कि हाँ मेरे से ये इतनी गलती हुई है, तो आप लोग उसी को ट्रोल कर रहे हो, उसी की गलती बता रहे हो कि अरे ये जिम्मेदारी नहीं रखती, ये गैर जिम्मेदार है, ये है। ऐसा नहीं, गैर जिम्मेदार है। काम हर किसी से बिगड़ता है। वो अभी नई नई है, तो उसको इतना सारा सामान संभालने की नहीं है। अरे शादी ब्याह में होता है यार, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हो भी गई तो क्या हुआ? गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान से होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है। झूठ क्यों बोलेगी ना जी? आपको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। सोना खोना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो अगर आपको नहीं ध्यान रहता सोना चांदी रखने का, या कहाँ रख दिया कहाँ नहीं रख दिया, तो आप अपना पहनो, जब तक पहनो तब तक पहनो, ना पहनने के बाद अपनी सासू माँ को दे दो, बस उनके हवाले कर दो। कोई नहीं खुएगी, कुछ नहीं हुएगा। अरे हो गई तो हो गई,
इसमें क्या है कि गैर जिम्मेदार है। हैप्पी बर्थडे संजना जी, और आप उम्मीद है कि आप इस बर्थडे के बाद अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी और गृहिणी बनकर रहेंगी और अच्छे ऐसे ऐसे ही और समाज को एक अच्छा संदेश देंगे और एक अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगी। उम्मीद है कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगी, तरक्की करेंगी और ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो, वीडियो बनाते रहो। हम सब आपके साथ हैं और हम सब आपके सपोर्ट में हैं। आप पब्लिक की वजह से ही आगे बढ़ी हैं। थोड़ा पब्लिक को देखते हुए ही आगे बढ़ना, पब्लिक को हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे ही तरक्की करना। और जितने भी लोग जलते हैं ना कि मैं संजना का सपोर्ट क्यों करती हूँ, तो मैं संजना का सपोर्ट करती हूँ। जहाँ संजना की मुझे गलती लगती है वहाँ गलतियाँ भी बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंधभक्त बनकर संजना की अच्छाई ढूंढती नहीं, ऐसा नहीं है। देखो चीज़ें अगर तुम किसी के बारे में बुरी ढूंढते हो तो उसमें अच्छाई भी देखा करो। अच्छाई छिपी होती है बुराई के अंदर। बुराई देख लेते हो, अच्छाई को छिपा देते हो, ऐसा क्यों? जो चीज़ छिपी हो उसको भी खोलो ना। तो ऐसा नहीं है कि संजना बुरी है, अच्छी भी है, बहुत अच्छी भी है। संजना एक खुली किताब है, खुले दिल की है, जो भी आता है बोल देती है। बस यही सबसे बड़ी गलती है संजना की। और ऐसे इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो इंसान खुले दिल के होते हैं। मैं और मेरा भी वीडियो जिसको पसंद है देखो, ना पसंद है मन देखो, सीधी बात ये है। मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, मेरा काम है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिएक्शन देना। और जो इंसान यूट्यूब पर आया है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ब्लॉग बनाने के लिए आया है। हर इंसान का अलग अलग कंटेंट होता है। तो उसी प्रकार से मेरा एक कंटेंट है रिएक्शन देना। बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनकी पार्टी फंक्शन होती है, उनके साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, उन चीज़ों के बारे में मुझे डिस्कस करना होता है। और जो चीज़ समाज में गंद फैलाई जाती है या समाज में कुछ अच्छा होता है उस चीज़ के बारे में मुझे अपडेट देना होता है। तो यही मेरा चैनल है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल से। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे वीडियो को देखें या ना देखें, ठीक है। जिस जो ब्लॉग मुझे अच्छा लगता है, जो यूट्यूबर मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके ऊपर रिएक्शन देती हूँ। तो आज सपना है, सपना के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो मैं आज सपना को सच में दिल से सपोर्ट कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, उसकी मासूम सी 2 बच्चियाँ हैं, इतनी नई उम्र में विधवा हो गई और उसको घर से भी निकाल दिया और उसको अभी भी जीने नहीं दे रहे हैं। उनके खुद के ससुर सगे ससुर ने उनके ऊपर केस किया हुआ है। और कितना बुरा लगता है यार, कितना बुरा लगता है। तो और जो औरत अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है, आज उसी के सास ससुर उसको इस तरीके से डिफेम कर रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है। कभी कभी आप सोचा करो यार, अपने दिल पर हाथ रख के कि जिस इंसान के साथ बुरा होता है मैं उसके साथ उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ, तो आपको क्यों बुरा लगता है? सच में मैं उसके हमेशा सपोर्ट में थी, हूँ और रहूँगी हमेशा। और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे सपना स्नैपी गर्ल्स, तो आप लोग भी जाइए और प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आज उसके साथ कोई भी नहीं है, हम सब पब्लिक उसके साथ है और हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो ब्लॉगर हमें अच्छा लगेगा हम उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे, जो ब्लॉगर हमें अच्छा नहीं लगेगा हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। मेन चीज़ ये है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ही सपोर्ट करती हूँ। तो बस संजना के अंदर कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं तो उस वजह से सपोर्ट करती हूँ, बुराइयाँ दिखती हैं तो उसके बारे में उसको समझाती भी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही मेरा मानना था। बाकी आप लोगों की सोच है, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, तो भाई उसी प्रकार से मेरी भी सोच अलग है, ठीक है। देखो समाज कुछ भी बोले, समाज पे ध्यान मत दो, बस अपनी सासू माँ को समझाओ और आपकी जैसी सासू माँ बोलती हैं आपसे बस वही करो, किसी की मत सुनो। बस अपनी सासू माँ की, अपने पति की, बस 2 लोगों की सुनो जो जिस तरीके से चलाना चाहते हैं आपसे। आपके सासू माँ और आपके हस्बैंड बोले कि नहीं संजना ये नहीं पहनना है, ये पहनना है तो वो करो, ये नहीं खाना है, ये खाना है वो करो, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना वो करो। मतलब आप अपने सासू माँ के कहने में और पति के कहने में चलो। समाज का क्या है, समाज तो कुछ भी कहेगा। अगर आपकी सासू माँ कहेंगे कि तुझे निक्कर बनियान आज के बाद नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है, बस मेरा मानना यही है। और संजना बहुत अच्छी लड़की है, एकदम से खुली लड़की है। इस वजह से ससुराल में उसको दब झकने में, एकदम से घर गृहस्थी संभालने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन पता है धीरे धीरे सब हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर पा। आप इतना बड़ा काम कर सकती हैं, आप यहाँ से यहाँ तक जा सकती हैं, तो ये घर गृहस्थी तो बहुत छोटी बात है। संभाल लोगी, टाइम लगेगा,